वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में त्रिभुज पर आधारित प्रश्नावली 7.1 के भाग 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। आकृति देखिए, ये आकृति मैंने बना दिया हूँ। देखिए दोस्तों, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, ये AC भुजा है ना जो दोस्तों AD भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से बोल रहा है AB कोण, ये AB कोण A को, मतलब ये कोण A है, उसमें AB एक भुजा है, तो कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या दोस्तों, ये कोण A को AB दो बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो देखिए CAB बराबर होगा कोण DAB के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन दिया है, पहले दिया है जो लिख लेता हूँ दोस्तों। दिया है हमारा AC बराबर AD, AC बराबर AD, ये दे रखा है। फिर बोल रहा है दोस्तों AB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कि भुजा AB कोण A को भुजा AB समद्विभाजित करता है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण हमारा कौन बराबर हो जाएगा दोस्तों, कोण CAB बराबर कोण DAB। ये और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं, कोण A, यहाँ लिखता हूं AB कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, समद्विभाजक है, इसीलिए बराबर है। ये AB लिखा हूं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए, उसके बाद से अब हमको क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ये दो इंट्रोडक्शनों को सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो चलिए लिखता हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यही सिद्ध करना है। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन बोल रहा है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद से इसके बारे में दूसरा इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो प्रमाण या उत्पत्ति दोनों बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमको क्या सिद्ध करना है दोस्तों, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो हम यही दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इन दोनों में दोस्तों देखिए AC बराबर AD, ये दे दिया है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे दिया है। फिर देखिए दोस्तों, कोण CAB बराबर कोण DAB। क्यों है दोस्तों बराबर, क्योंकि AB जो भुजा है कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, समद्विभाजक है। ठीक है, यही वाला बात यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब AB और AB ये दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि ABC इस त्रिभुज में भी है, ABD इस त्रिभुज में AB है, तो AB दोनों त्रिभुजों में है दोस्तों। तो AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है दोस्तों। अब देखिए, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो हम लिखेंगे इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। क्यों दोस्तों, ये साइड एंगल साइड सर्वांगता से
जो त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है वो दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चलिए सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज की दोस्तों प्रत्येक भाग क्या होता है, बराबर होता है, या प्रत्येक स्थिति क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो हमारा बोल रहा था दोस्तों बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए तो दोस्तों बीसी ये है और बीडी ये है, तो ए बी सी ए बी डी इन्हीं दोनों त्रिभुजों को, ये दो भुजाएं हैं ना, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो ये आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर भी होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी बराबर बी डी। तो अब मैंने दोस्तों बीसी और बीडी के बारे में यही बता सकता हूँ कि इसके संगत भुजा आपस में बराबर होगी। कैसे दोस्तों, सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी से। अब सीपीसीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे में सीपीसीटी का मतलब होता है जो त्रिभुज हमने सर्वांगसम किया उसके प्रत्येक भाग क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यही सीपीसीटी का मतलब होता है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। देखिए आकृति, देखिए दोस्तों ये आकृति हमारे हम लोगों के पुस्तक में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिद्ध कीजिए कि ये 3 इंस्ट्रक्शनों को सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, उसके बाद से बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना है, उसके बाद से कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले सवाल को समझते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया है हम उसको लिखेंगे। देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हुआ है दोस्तों, ये दोनों चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है दोस्तों हमारा ए डी बराबर बी सी, ये ए डी और बी सी आपस में बराबर है। उसके बाद दिया है कोण बी डी दिया है दोस्तों, डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये दे रखा है। हमें सिद्ध करना है दोस्तों, चलिए लिख लेता हूँ। सिद्ध करना है, पहला इंस्ट्रक्शन देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। दूसरा का बोल रहा है दोस्तों बी डी बराबर ए सी। तीसरा बोल रहा है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ये 3 चीज़ें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। ये हमारा प्रश्न था, इसी से ये दोनों बातें लिखा हूँ, दिया है और सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दिया है और ये सब सिद्ध करना है, इसको लिख लिया। अब हम बनाएंगे परिमाण। देखिए दोस्तों प्रमाण, देखिए प्रमाण, तो हम दोस्तों पहला इंस्ट्रक्शन को लेते हैं त्रिभुज ए बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में इसी को सर्वांगसम करेंगे। तो यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, उसके बाद से देखिए दोस्तों त्रिभुज बी ए सी, ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में ए डी और बी सी का मान क्या दिया है दोस्तों, बराबर। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों कोण दिया है डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ठीक है दोस्तों, सी बी ए, तो ये भी लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों ए बी और ए बी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ। अब देखिए दोस्तों
ये भुजा है, ये तो भुजा है, ये एंगल है यानी कि कोण है, ये भुजा है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा दोस्तों तो इसकी हर स्थिति क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन बोलता है बी डी बराबर ए सी। ये बी डी और ये ए सी आपस में बराबर होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो चलिए इसको बराबर लिख लेता हूँ। चलिए बी डी बराबर ए सी। अब फिर देखिए दोस्तों ये किसने, सी पी सी टी द्वारा हो जाएगा। अब फिर देखिए कोण ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये कोण, अब फिर कोण बी ए सी, बी ए सी ये कोण, बी ए सी ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ठीक है दोस्तों, ए बी डी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सी पी सी टी द्वारा। तो मैंने जो भी प्रूफ करना था मैंने तीनों इंस्ट्रक्शन को प्रूफ कर दिया दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आकृति दे रखा है। आकृति देखिए तो ये आकृति दे रखा है। ये दोस्तों क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसको एक बार फिर समझिए। देखिए एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है, मतलब कि ये दोनों दोस्तों क्या है, लंब है। बी सी और ए डी ये बराबर लंब है, मतलब दिया है। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है दोस्तों, जो ए डी है बराबर बी सी के, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है और ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर लंब है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसके बाद से देखते हैं। बराबर है, लंब है, तो लंब कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी ये 90 डिग्री होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये लंब है। लंब है तो आपस में ये क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। चलिए हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ये बोल रहा है ना। देखिए दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड, ये सी डी रेखाखंड है, ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो बराबर भागों में बांटता है। तो कहाँ से, जहाँ ये प्रतिच्छेद करता है यहाँ से दो बराबर भागों में, ओ ए और ओ बी ये आपस में बराबर है। ए बी को सी डी द्वारा प्रतिच्छेद करने पर ये जो बराबर आता है। देखिए सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या दोस्तों, ये बार बार हवा बह जा रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ। देखिए अब नहीं बहेगा। अब देखिए तो हम इसको सिद्ध करना है ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो किस रेखा को, ए बी रेखा को। तो ए बी रेखा को जहाँ से दो बराबर भागों में बांटती है वहाँ से ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हो जाएगा। यही सिद्ध करके हमको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको लगाते हैं, यानी प्रमाण देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रमाण। अब हमको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी किस किस त्रिभुज में आता है देखते हैं। ओ ए ये है और ओ बी ये है, तो ये दोनों त्रिभुज के लेते हैं ओ ए बी तथा ओ बी सी। लेते हैं त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है दोस्तों,
क्या क्या दिया है दोस्तों, देखिए AD बराबर BC ये दे दिया है उसके बाद से देखिए कोण A बराबर कोण D नहीं सर दोस्तों B, कोण B ये भी दे दिया है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद से देखिए अब हमारा ये देखिए दोस्तों कोण AOD और कोण BOC ये तो हमारा दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये भी आपस में बराबर होगा, तो इसको भी लिख देता हूँ। कोण AOD बराबर कोण BOC क्या दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये साइड एंगल तो हम तो अब तो साइड एंगल तो सर्वांग होता नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है दोस्तों, या एंगल साइड एंगल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वांग समता से त्रिभुज OAD सर्वांगसम त्रिभुज OBC। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसकी हर स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर, तो हम OA बराबर OB लिख सकते हैं। तो OA बराबर OB लिख दिया CPCT द्वारा। CPCT का हिंदी होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने लगा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, L और M दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। L और M ये समांतर रेखा है दोस्तों, और P और Q ये दूसरा समांतर रेखा है जो एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। आकृति देखिए, ये आकृति हमारा पुस्तक में बना दिया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने छोड़ दिया था, आकृति में इस तरह बनाया है, ABC सर्वांगसम त्रिभुज CAD या CDA। ठीक है दोस्तों, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन दिया है, पहले दिया है जो लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया है दोस्तों, L समांतर M दे दिया है, ये हमारा समांतर का चिन्ह होता है दोस्तों। L समांतर M तथा PQ समांतर P समांतर Q दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये P समांतर Q दे दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों बोल रहा है, अब हमको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब प्रमाण देखिए दोस्तों, प्रमाण इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूं। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA, दोस्तों जो त्रिभुज दिया होता है उसी को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ले लिया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA। अब इसमें देखिए दोस्तों हमारा कोण, देखिए दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है ना, L समानांतर M P समानांतर Q, तो समांतर रेखा के सुदूर अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों, एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो कोण CAS, देखिए दोस्तों DAC बराबर होगा कोण दोस्तों BCA या ACB, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं DAC बराबर होगा दोस्तों हमारा कोण BCA के। हम इसको लिख देते हैं एकांतर अंतः यहाँ अंतः कर देते हैं दोस्तों कोण। एकांत अंतःकोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है जब समांतर रेखा होती है तब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर देखिए दोस्तों उसके बाद से कोण BAC बराबर होगा कोण ACD। ये कोण दोस्तों ये कोण आपस में बराबर होगा,
क्योंकि एल समानांतर एम है और पी समानांतर क्यू है, तो समानांतर रेखा के अंत कोण बराबर होता है दोस्तों, सुदूर अंतः कोण। तो हम क्या करेंगे, कोण हम इसको लिखते हैं दोस्तों बी ए सी बराबर कोण दोस्तों डी सी ए, कोण डी सी ए एकांतर अंतः कोण, ये बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोनों में देखिए AC बराबर AC दिया है, ये दोनों त्रिभुज में AC सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एंगल साइड से, इसलिए लिखेंगे एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, जो हमको प्रूव करके दिखाना था। तो ये हमारा दोस्तों सर्वांग सम हो गया, प्रूव भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन 4 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इन चारों प्रश्नों को कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।